पाकिस्तान में नई सरकार आई है, इमरान खान नए प्रधानमंत्री बने हैं, आपको कुछ उम्मीद लगती है इमरान खान से? अगर वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के साथ संबंध सुधारें। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपसे सबूत मांगे, भारतीय सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है जब इस तरह की बात होती है? हर एक कमांडर को ये बोला जाता है कि सबूत सेकेंडरी, आपने पहले ऑपरेशन करना है। आपको ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जब कभी अगर युद्ध होता है तो वो ढंडोरा पीट के नहीं आता है। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, आप कह नहीं सकते कब आपको युद्ध में जाना पड़े। तमाम लोग ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, देश के लोग, वैसे तो सैनिक बोलते नहीं हैं और उनकी बंदूकें ही बोलती हैं बस, लेकिन आज क्योंकि आप हमारे साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को 2 साल हो गए, क्या आपको लगता है कि हमें और सर्जिकल स्ट्राइक्स की ज़रूरत है या एक पर ही हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए था? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई है वो किसी मकसद से की गई थी। आप जानते हैं कि 2016 में उरी में जो आतंकी हमला हुआ था, उस इलाके का जब हमारे चीफ ने, उस वक्त के जनरल दलबीर सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इलाके का मुआयना किया, उन्होंने देखा किस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो उस समय महसूस हुआ कि पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए और फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्लानिंग की गई थी और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन किस तरह से कार्रवाई करनी है, इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान से होती रहती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स ही कहा जाए हर बार। कार्रवाई बहुत किस्म से हो सकती है और हमारे जो प्लान्स हैं वो हम लगातार बनाते रहते हैं, उन पे विचार विमर्श होता रहता है और उनमें ज़रूरत पड़ने पर उन पे तब्दील करते रहते हैं हम लोग। तो हमारे पास इस वक्त भी कुछ कार्रवाई करने के प्लान्स हैं, जो ये ज़रूरत नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ही हों, लेकिन कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं। ये आप इशारा दे रहे हैं, हिंट है ये? हिंट मतलब कि ऐसा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई करते रही, लगातार घुसपैठ होता रहा और कश्मीर की सिचुएशन जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को रेगुलर सपोर्ट दिए जा रहे हैं, तो ये लगातार साल बे साल तो हम चलने नहीं देंगे। हम भी चाहेंगे कि या तो पाकिस्तान खुद सुधर जाए और इस तरह का सपोर्ट और सहयोग जो वो टेररिस्ट को दे रहा है उसको बंद करे, या फिर हमें ही कुछ कार्रवाई करनी होगी जिससे कि उसको मजबूर होकर ये कार्रवाई बंद करनी पड़े या इस पर दोबारा से सोच विचार करने की उसे ज़रूरत पड़े। आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स जब एग्जीक्यूट की थी तो आपने जैसे कहा कि खास मकसद के साथ आपने की थी, आपको ऐसा लगता है कि वो मकसद पूरा हुआ? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो अभी भी हो ही रहा है, आतंकवाद अभी भी कश्मीर में है ही, आतंकवादी अभी भी आ ही रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि एक लंबा गैप आ गया 2 साल का, उस दौरान भी कुछ और एक सीरीज़ इस तरह की एक्शन की हो जानी चाहिए थी? देखिए, उस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, हमें खबर थी कि सरहद के पार कुछ आतंकी और भी तैनात किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, जो कि हमारे इलाके में घुसपैठ करके हमारे ऊपर और हानि पहुंचा सकते थे, कश्मीर में और टेररिस्ट एक्ट हो सकते थे। तो उस वक्त हमने सोचा कि जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, इनको कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया जाए। उनका मकसद सिर्फ एक सिग्नलिंग था कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो हम भी सरहद के पार जाकर टेररिस्ट के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हाल के वर्षों में सेना को लेकर भी बहुत राजनीति होती है, आतंकवाद को लेकर भी बहुत राजनीति होती है। इनफैक्ट टेररिज्म हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इशू नाउ इन दिस कंट्री। टेररिज्म को लेकर वोट मांगे जाते हैं, चुनाव प्रचार होता है। इट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन मैनिफेस्टो। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो आपको याद होगा उस वक्त एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस ने उस पर सवाल खड़े किए, आपसे सबूत मांगे गए, फिर बाद में आपने 1-1.5 साल के बाद आपको वो वीडियो भी रिलीज़ करना पड़ा। आर देयर एनी लेसन्स लर्नड? जैसे उस बार आपने किया, शायद आपने तब ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अपने ही देश में सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, और शायद आपको अच्छा हुआ आपने प्रूफ्स बना लिए थे, लेकिन नहीं बनाए होते तब क्या होता। और इस बार तो मुझे लगता है जब आप अगली बार करेंगे तो शायद आपको पूरा एक फिल्म प्रोडक्शन की यूनिट लेके जानी पड़ेगी टू मेक अ नाइस मूवी अबाउट द होल थिंग। तो उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है जब इस तरह की बात होती है? भारतीय सेना को मैं कहना चाहूँगा, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना जिस
टास्क पे कार्यरत है वो बस उसी दिशा में चलती है। उन्हें हर एक जवान को पता है कि मेरे को ये कार्य दिया गया है, ये कार्य मुझे सफलतापूर्वक पूरा करना है। इन चीज़ों से सेना के ऊपर मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ एक अच्छी लीडरशिप है, जूनियर लीडरशिप हमारी बहुत अच्छी है। हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो जवानों को समझते हैं, जवानों के साथ लगातार तालमेल करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं और उनको समझाते रहते हैं कि कोई अगर कार्रवाई की जा रही है वो किस मकसद से, किस एम से की जा रही है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह का तालमेल जो हमारे अफसरों और जवानों में है, अगर इस तरह का तालमेल बना रहेगा तो मनोबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं तो इनके ऊपर इनकी सबूत जो देना पड़ेगा बाद में, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो कि ये ऑपरेशन करके आओ और उसको बोलो कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने आना, तो कमांडर का जो प्राइमरी एम होता है वो होता है मेरा मिशन अकम्पलिशमेंट। मुझे ये टास्क दिया गया है, मुझे ये कार्रवाई पूरी करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी और उस पर सबूत लाना सब कुछ सेकेंडरी होता है। तो कुछ हद तक किसी ऑपरेशन के सबूत हम ला पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सबूत नहीं ला पाते। लेकिन हर एक कमांडर को ये बोला जाता है कि सबूत इज सेकेंडरी, आपने पहले ऑपरेशन करना है। अगर आप सबूत ला पाए एंड इट डज़ नॉट जियोपर्टाइज द ऑपरेशन और इसका कोई ऑपरेशन पे असर नहीं पड़ेगा, तभी आप सबूत लाएं, वरना आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सबूत लाने के लिए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि फिर हम कैसे प्रूव करें कि ये ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों में, ऑपरेशनल इश्यूज़ पे हिंदुस्तान की सेनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए हम जो बोलते हैं उस पर आपको यकीन करना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कोई ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन किया गया है तो उसे आपको मानना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारा मिशन अकम्पलिशमेंट जो है वो हमारे लिए सर्वप्रथम होता है। हाल ही में आपने देखा होगा आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स का इशू उठता है। आतंकवादी मारा गया, उसकी बॉडी के साथ कैसा रवैया अपनाया जाए उसको लेकर आर्मी पर ही सवाल उठने लगते हैं। जबकि आर्मी के जब लोग मारे जाते हैं, अब आपने ये देखा होगा कि कश्मीर में बहुत सारे एसपीओज़ को निशाना बनाया गया, उनकी फैमिली, हमारे जो फ़ौजी हैं उनकी भी फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया। बहुत सारे हमारे सोल्जर्स इस तरीके से मारे गए। सोल्जर्स की ह्यूमन राइट्स पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आतंकवादी के ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठ रहे हैं। हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन? एंड दैट इज़ वेरी यूनिक, इट्स हैपनिंग ओनली इन इंडिया। बाकी जगह इस तरह का माहौल नहीं है। हाँ, ये तो खैर हमें भी बहुत दुख होता है जब हम कोई कार्रवाई करते हैं और उस पर हमारे ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन उठाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है उसकी तहकीकात हर कमांडर करता है, हर एक ऑपरेशन की, क्योंकि हमारे उसमें हर एक ऑपरेशन में से हम लेसन्स लर्न निकालते हैं। उसमें कहाँ किस तरह से सही कार्रवाई की गई, कहाँ गलतियाँ हुई, तो हर एक ऑपरेशन का जब हम फाइनल एनालिसिस करते हैं उसमें से हम ये मुद्दा निकालते हैं कि अपना अगला ऑपरेशन किस तरह से या तो इसी प्रकार से किया जाए या उसमें और तब्दीली करके उसे और अच्छे तरीके से किया जाए। तो जिस तरह से हम हर एक ऑपरेशन का मुआयना करते हैं उसमें बड़ा क्लियरली इमर्ज हो जाता है कि कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, और हुआ है तो क्या ये जानबूझकर हुआ है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि जानबूझकर अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो हम उसमें एक्शन लेते हैं और हमारे अफसरों और जवानों को सज़ा दी जाती है या हिदायत दी जाती है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये कह देना कि हम हर बार कोई टेररिस्ट को मारते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें ज़रूरी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और कोई बाहर की एजेंसी आके उसको तहकीकात करे, सबसे पहली बात तो हम चाहते हैं कि इस पर रोकथाम होना चाहिए। अगर कोई तहकीकात होती है तो तहकीकात हमें स्वयं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आती है कि जो ह्यूमन राइट्स ऑफ अ सोल्जर, वेल जेनीवा कन्वेंशन इसमें बड़े क्लियर हैं कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको ह्यूमन राइट्स का फ़ायदा तभी मिल सकता है इफ़ ही इज़ ऑपरेटिंग अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सही वर्दी पहनता है, उसके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह उसके शरीर पे कहीं पे लगा हुआ है, और तब अगर वो हथियार कैरी करता है और अगर वो फिर फ़ौज के साथ मुठभेड़ करता है तब वो एक इंसर्जेंट माना जाता है, नहीं तो वो टेररिस्ट कहलाया जाता है। इसलिए हमारे खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो सब टेररिज्म की कार्रवाई हो रही है। जो हमारे साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये टेररिस्ट हैं। इनके ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करते हो तो मुझे अचंभा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक टेररिस्ट की ह्यूमन राइट की कैसे बात करते हैं। यू कैन टॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ एन इंसर्जेंट बट नॉट ऑफ अ टेररिस्ट।
एंड देयरफॉर आई थिंक कि जिस तरह से ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है और जो हमारे यहाँ जो देश में ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य संस्थाएं जो उठी हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लेके बार बार आते रहते हैं, मेरे ख्याल में किसी को बैठकर इसमें एक विचार विमर्श करना होगा और तब देखना होगा कि ह्यूमन राइट्स किसकी वायलेट हो रही हैं। क्या टेररिस्ट की भी कभी कोई ह्यूमन राइट होती है? एक आदमी जो लगातार आवाम को, सिविलियंस को मारने के लिए बंदूक उठाता है और उसको मारने के लिए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आगे जाती हैं, तो क्या उसकी ह्यूमन राइट्स हैं और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की ह्यूमन राइट नहीं है? तो इस पर तो मैं कहता हूँ कि इस पर तो विचार विमर्श होना चाहिए ज़रूरी। जनरल रावत, आपने ये भी देखा होगा कि अभी हाल ही में कश्मीर में एक आतंकवादियों ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो PSOs को मारते हैं, उनके परिवार वालों को परेशान करते हैं। फिर एक नई मुहिम चलाई जाती है कि बहुत सारे जो SPOs हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, लोग छोड़ रहे हैं। आर्मी के लोगों को भी आतंकवादी पकड़ लेते हैं बीच में और फिर उनके परिवार को परेशान करते हैं, या आर्मी के लोगों को उनके बीच में हत्याएं कर दी जाती हैं। डू यू थिंक इट्स अ न्यू स्ट्रैटेजी और हमें भी कोई नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी इससे डील करने के लिए, या अब हमारा पेशेंस लेवल अब बिल्कुल अपना जवाब देने लगा है, अब कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है, जब इस तरह की कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब जो आतंकवाद और उनके आका हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे की कार्रवाई किस तरह की जाए, बिकॉज लगातार वो देख रहे हैं टेररिस्ट मारे जा रहे हैं और टेररिस्ट का मनोबल गिरते जा रहा है। कश्मीरी आवाम अब इस पर विचार करेगी और उन्हें अब समझ आ जाएगा कि जो आतंकवाद जो यहाँ फैलाया जा रहा है और आतंकवाद जो फैलाने के मकसद से यहाँ पे जो गड़बड़ी मचा रहे हैं, इनका मकसद कश्मीर नहीं है, इनका मकसद कश्मीर के उज्जवल दिनों के आने के लिए नहीं है। इनका मकसद है अपनी इंडस्ट्री को चलाते रहना, क्योंकि जो लोग इसके पीछे यंग बच्चों को जो आगे भेज रहे हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनकी दुकानें महफूज हैं, इनकी आमदनी लगातार चल रही है, इनके बच्चे कश्मीर के बाहर तैनात हैं, विदेशों में बैठे हैं, इनके बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं, जबकि कभी कोई बंद का ऐलान होता है तो ये स्कूल बंद नहीं होते हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आवाम का। हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ आर्मी चीफ once your tenure is over? One who thought he will never become, but he became, and would like to fade away as one more army officer who thought that he joined the army with a mission and he is leaving the army with the same mission, and that is, I am proud of the uniform that I wear, which is olive green, and I want to tell all my soldiers, मैं हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन, उसमें कोई शेड्स नहीं होते हैं। हम सब एक हैं, हम सब में टीम वर्क होना चाहिए, और इसलिए मैं यही मैसेज दे के निकल के जाना चाहूँगा कि हमने ये कोशिश की कि आर्मी एक टीम वर्क के साथ काम करे, इसमें कोई मतभेद ना हो, और मिशन जो है हमारा वो हमें ईमानदारी के साथ करना है, नहीं तो कोई जगह नहीं है। जनरल रावत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.